नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 19 अप्रैल से लोकसभा के चुनाव की शुरुआत होने जा रही है और 1 जून तक ये पूरा चुनाव चलेगा। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद देश में एक नई सरकार बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह भी याद दिला दूं कि इस समय 2 गठबंधन बने हैं पूरे देश में। एक है इंडिया गठबंधन और एक है एनडीए गठबंधन। सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती जी अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई हैं। हालांकि अब लगातार मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश शुरू हो गई है। इस बीच दोस्तों, मायावती जी का एक बयान काफी चर्चा में आ गया है। मायावती जी ने इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि अगर ये लोग सत्ता में रहे तो ये संविधान बदल देंगे, ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वो वीडियो भी मैं आपको मायावती जी का दिखाऊंगा। आज की ये वीडियो हमेशा की तरह ही बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बीच मायावती जी को लेकर एक नेगेटिव नैरेटिव पूरे मीडिया में फैलाया जा रहा है। तमाम तरह की खबरें मायावती जी के खिलाफ चलाई जा रही हैं और जो कोई नेता बीएसपी का कहीं किसी पार्टी में जा रहा है तो उसे कहा जा रहा है कि मायावती जी को बड़ा झटका लग गया, मायावती जी खत्म हो गई, बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम हो गई है। इस तरह के नैरेटिव इस समय चरम पर हैं। तो दोस्तों, आपको जो फेक खबरें हैं उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस बीच मायावती जी ने अपनी जो सक्रियता है वो दिखा दी है। जो चाहिए था वो दिखा दी। और जो लोग कह रहे थे मायावती जी बोलती नहीं हैं, मायावती जी ईडी सीबीआई से डरती हैं, वो तमाम एजेंसियों से डर गई हैं, इसलिए वो नहीं बोल रही हैं, अब उन लोगों की बोलती बंद हो गई। अब वो लोग क्या कहेंगे जो मायावती जी खुलकर बोल रही हैं उस पर आखिर अब इनकी बोलती बंद क्यों है? दोस्तों, दरअसल एक ही चीज मैं कहूंगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मायावती जी को बदनाम करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। मायावती जी हमेशा से ही सक्रिय रही हैं। अब देखिए ना, मायावती जी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और बहुत जल्दी जो पूरी सूची है वो आ जाएगी। धीरे धीरे सूची जारी हो रही है। 15 प्रत्याशियों की सूची आ चुकी है। सूची के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कौन कौन प्रत्याशी कहां से उतारा है बीएसपी सुप्रीमो ने। तो इस वीडियो में मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, बस इतना आपको बता दे रहा हूं कि मायावती जी ने 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है उत्तर प्रदेश में। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि तमिलनाडु में बीएसपी सुप्रीमो ने 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और अब कहा जा रहा है बंगाल ओडिशा को लेकर भी प्रत्याशियों का ऐलान होगा। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बीएसपी सुप्रीमो का टारगेट है बल्कि पूरा देश, क्योंकि बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। यह चीज दोस्तों नोट कर देने वाली है। तो उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में बीएसपी सुप्रीमो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इसको लेकर बहुत गहन मंथन हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो ऐसे कहीं बैठी हुई हैं, आराम कर रही, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस बीच दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। कहा है कि अगर आपको संविधान लोकतंत्र बचाना है तो अब आपको बहुजन हितैषी सरकार चुन लेनी चाहिए। क्या कहा है दोस्तों? बिना देर के मैं चाहता हूं कि बीएसपी सुप्रीमो ने जिस तरीके से एक्शन दिखाया, जो सक्रियता दिखाई है, और जो लोग कह रहे हैं मायावती जी नहीं बोलती हैं, उनके लिए वीडियो में दिखाना चाहता हूं कि मायावती जी ने किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो का यह बयान उस समय का बताया जा रहा है जब संविधान बदलने को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। तो देखिए जरा किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो ने संविधान विरोधियों को लताड़ लगाई है। जरा देखिए कि हमें यहाँ के वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट को हमें सत्ता से बाहर करना है। जो ये सपना देख रहे हैं
कि हम बाबा साहब का संविधान बदल देंगे। आप लोगों को इस लायक उनको नहीं छोड़ना कि वो संविधान बदलने के लायक हो, उनको सत्ता से भाग करके आप लोगों को सत्ता पर काबिज होना हो। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसपी सुप्रीमो ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, इस सरकार को सत्ता से बाहर करना है और आम चुनाव में अच्छा रिजल्ट दिलाना है। तभी आपको समतामूलक जो समाज है उसकी स्थापना हो पाएगी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के विरुद्ध आपका योगदान सफल हो पाएगा। तो दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने 2024 को लेकर एक नारा भी दे दिया है। कहा है कि इस बार आपको बहुजन हितैषी सरकार चुनना पड़ेगा। बहुजन हितैषी सरकार अगर आ गई तो आपको महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो ये जो अमीरों की अमीरी है, गरीबों की जो गरीबी है, वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, मायावती जी ने अपनी सक्रियता दिखा दी है। अब जो समाज है वो कितना सक्रिय होगा, बाकी के लोग कितना सक्रिय होंगे, ये उन्हें देखना पड़ेगा। और जो लोग मायावती जी पर कीचड़ उछाल रहे थे, लगातार आरोप लगा रहे थे कि मायावती जी कुछ नहीं बोलती हैं, तो अब ये वीडियो देखने के बाद वो क्या कहेंगे। अब मायावती जी बोलती हैं तो उन्हें इसके बदले क्या देंगे, ये मेरा सवाल है उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि मायावती जी बोलती नहीं है। दोस्तों, इस बीच मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि आज 20 मार्च है और 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में दलितों को सार्वजनिक चावदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब ने महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ये वंचित तबके के अधिकारों और आत्मसम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐतिहासिक संघर्ष था। तो इतिहास को भी जानना जरूरी है। इसी को लेकर आकाश आनंद ने ट्वीट किया और कहा कि सवाल पानी का नहीं बल्कि मानव अधिकारों की स्थापना का है। ये कोट है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो दोस्तों, आकाश आनंद भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं। ये ट्वीट बता रहा है कि किस तरीके से वो बाबा साहेब को याद कर रहे हैं। महाड़ सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को हुआ था और इसके बाद पानी पीने का अधिकार दलित समाज को मिला था। तो ये दलित समाज जो है दोस्तों, काफी वंचित, शोषित तबका है जो लगातार अपने अधिकारों, संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ा है। उसके पास फुले से लेकर शाहू जी महाराज, बाबा साहेब, कांशीराम जैसे तमाम महापुरुष हैं जो लगातार लोगों को जगा रहे हैं। और बाबा साहेब तो ये भी कहते थे कि शिक्षा शेरनी की वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, यही तो कहा था। तो बड़ा सवाल, अब नेता तो एक्टिव हो गए, मायावती जी एक्टिव हो गई, वो लगातार इस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। जो ऐसे लोग जो संविधान बदलने की बात करते हैं, लोकतंत्र खत्म करने की बात करते हैं, ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए मायावती जी ने खुद ही अब नेतृत्व करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, जो नारा है खास तौर से कि 2024 में बहुजन हितैषी सरकार, ये भी नारा काफी जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है और हर कोई इस नारे को जोर शोर से बोल रहा है। और मायावती जी की जो एक्टिविटी है, सक्रियता है, उसको लेकर सवाल करने की बजाय हमें बाबा साहेब के बताए रास्ते और जो बहुजन मूवमेंट है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, इस समय मायावती जी और ओवैसी साहब पर उंगली उठाई जा रही, इन दोनों पर ही बीजेपी की बी टीम का आरोप लग रहा है। तो ये सिर्फ लोगों को एक बरगलाने का तरीका है कि कैसे इस समाज को खंड खंड किया जाए, एक साजिश है। हालांकि इस चुनाव में दलित मुसलमान इकट्ठा होने जा रहा है, कई समीकरण ऐसे बन रहे हैं। मायावती जी ने जो उम्मीदवारों का ऐलान किया है उसमें भी आप देख रहे हैं कि जातीय समीकरण का खास तौर से ख्याल रखा गया है, सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा गया है। और मायावती जी ये चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ, दमदारी के साथ लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस का जो प्रस्ताव आया है, कांग्रेस जो लगातार कह रही है कि बहन जी आप इंडिया गठबंधन में आइए, आपको हम पीएम का चेहरा भी बना सकते हैं, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। अब मायावती जी गठबंधन करेंगी नहीं करेंगी ये तो उनका फैसला है। बहरहाल दोस्तों, मायावती जी की जो सक्रियता है उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? और दोस्तों, क्या मायावती जी को 2024 में गठबंधन करना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।